भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस की स्थापना ओयो ह्यूम के नेतृत्व में, और इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। जो 1886 का जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें दादा भाई नौरोजी को कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत, ये पहले पारसी थे। 1887 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी जो है वो पहले मुस्लिम थे, और 1888 में जॉर्ज यूले जो कि एक ब्रिटेन के थे उनको अध्यक्ष बनाया था इलाहाबाद अधिवेशन के तहत। 1896 में रहमतुल्लाह सयानी के समय ही वंदे मातरम गाया गया था। 1905 में बंग भंग होता है, जिसमें बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और लोगों के सामने यह उसका निष्कर्ष बताता है कि विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम लोग प्रशासनिक तौर पर सही तरीके से हम लोग संचालन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, जबकि मुख्य कारण कुछ और ही था। बंगाल में जो था वो राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से जागृत हो रही थी, जिसकी वजह से कर्जन ने उस राष्ट्रवाद की भावना को कम करने के लिए बंगाल का विभाजन किया था 16 अक्टूबर को। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खान और सलीमुल्लाह जो थे उनके नेतृत्व में किया गया था। 1907 में कांग्रेस का जो गरम दल था और जो नरम दल था उसका क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। 1911 में बीएन दर जो थे, बीएन दर की अध्यक्षता में ही आपका जो जनगण मन अधिनायक जो है वो गाया गया था। 1916 जो होम रूल था, जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल का बहुत ही जोरों शोरों से क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था। और 1916 में ही जो लखनऊ पैक्ट था, जिसकी अध्यक्षता जो है AC मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार ने किया था, उसमें क्या होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो था उनके बीच में समझौता होता है, और जो गरम दल और जो नरम दल 1907 में जो अलग हुए थे सूरत में, वो भी क्या हो जाता है, उनके बीच में भी जुड़ाव हो जाता है। 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करते हैं तिनकठिया पद्धति के खिलाफ। 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में होता है। 1919 में 3 घटनाएं घटित होती हैं। सबसे पहले जो होता है वो रॉलेट एक्ट आता है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आता है, जिसे महात्मा गांधी जी के द्वारा काला कानून कहा जाता है, क्योंकि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार होता है उसमें 3 बातें थी कि कोई व्यक्ति अपील नहीं कर सकता, दलील नहीं कर सकता और वकील नहीं कर सकता। जबकि हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान कहता है कि जब कोई गिरफ्तार होता है तो उसके पास अपील करने का भी वो होता है, दलील भी कर सकता है और वो वकील भी कर सकता है। लेकिन रॉलेट एक्ट में ऐसी कोई सुविधा थी ही नहीं, तो गांधी जी ने इसका मतलब इसे काला कानून कहा। 10 अप्रैल को सैफुद्दीन किचकी और डॉक्टर सत्यपाल जो थे, उन्हें इरविन के कहने पर, कमिश्नर थे इरविन, उनके कहने भी नहीं गिरफ्तार कर लिया था और पंजाब के बाहर भेज दिया जाता है, जिसके कारण 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो था उसमें सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से सभा का आयोजन कर रहे थे। और जो ओ डायर था, ओ डायर के ही आदेश पे जो आर डायर था, ओ डायर क्या था, ओ डायर जो था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और जो आर डायर ने ही आदेश देता है गोली चलाने का, और जलियांवाला बाग जो होता है उसमें लगभग हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। और 1919 में ही जो है वो खिलाफत आंदोलन भी होता है। 2 जो थे, शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन किया था। खिलाफत आंदोलन करने के पीछे कारण ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन जो थे वो जो टर्की था, टर्की के जो सुल्तान थे उनका खलीफा का जो पद था उसे समाप्त कर देते हैं, और ये लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। और महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है, और दुर्भाग्यवश उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इससे गांधी जी बहुत ही दुखी होते हैं और वो कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो कंधा था वो चला गया।
1920 में जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, उसमें वो जो खिलाफत आंदोलन था उसका भी वो समर्थन करते हैं। और 1922 में जब 4 फरवरी या कई जगह 5 फरवरी भी देता है, कि जो चौरी चौरा कांड होता है उससे गांधी जी बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और वो क्या करते हैं, 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, जिससे देश में थोड़ी सी जो है अराजकता फैलता है। क्योंकि देखा जाए तो पूरे ये जो असहयोग आंदोलन था वो पूरे भारत में चल रहा था, बड़े पैमाने पर चल रहा था। और गोरखपुर में एक छोटी सी घटना घटित हो जाती है जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जेल के अंदर जला दिया जाता है। तो इससे गांधी जी को बहुत ही, क्योंकि गांधी जी जो थे वो अहिंसा के समर्थक थे, हिंसा के विरोधी थे, हिंसा का गांधी जी विरोध करते थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1923 में 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सचिंद्र सन्याल जो थे उनके द्वारा क्या किया था, गठन किया जाता है। आगे चलकर उसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल उसमें जो भी थे वो लोग आगे चल के इसमें जुड़ते हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है और जो अंग्रेजों के जो शस्त्रागार थे उसे लूट लिया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो थी राम प्रसाद बिस्मिल की थी, अशफाकुल्ला खान का था, चंद्रशेखर आजाद का था और रोशन सिंह का था। जिसमें चंद्रशेखर आजाद को अगर छोड़ दिया गया तो अन्य जो लोग थे इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। 1927 नवंबर में साइमन कमीशन का प्रारूप तैयार किया जाता है और 1928 में वो फरवरी के समय भारत आता है, जिसका विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है अक्टूबर के समय में। और उन पर जो है उन पर लाठीचार्ज करवा दिया जाता है और लगभग नवंबर में 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की दुखद मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जब उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है तो लाला लाजपत राय पूरी तरीके से गंभीर रूप से घायल होते हैं। लाला लाजपत राय जो थे, जिनके ऊपर जेम्स स्कॉट जो था, जिसने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था, तो जिसकी वजह से लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज होता है और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। जिससे जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, इन लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रोध भरा हुआ था कि जो जेम्स स्कॉट है उसकी हत्या तो करेंगे। और दिसंबर में वो जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन भूलवश सैंडर्स की हत्या हो जाती है। और 1929 को, जो अगस्त का समय था, 1929 को लाहौर षड्यंत्र होता है, जिसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, असेंबली हॉल में बम फेंका जाता है। असेंबली हॉल में बम फेंकने का मुख्य कारण ये था, उनका उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना नहीं था, उनका उद्देश्य था कि सोई हुई, बहरी हुई जो ब्रिटिश सरकार है उसको जगाना था। इसलिए उन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंका था। आगे चलकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी जाती है और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी का सजा दे दिया जाता है। तो 1929 का जो अधिवेशन था उसमें पंडित नेहरू जो थे, पंडित नेहरू, उन्होंने स्वाधीनता दिवस की बात दिसंबर में की थी और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया भी गया था। 1930 में ही जो है 1930 में गोलमेज सम्मेलन शुरू हो जाता है नवंबर के समय। प्रधानमंत्री वहाँ के मैकडोनाल्ड थे। गोलमेज सम्मेलन शुरू होता है जिसमें कांग्रेस का कोई भी सम्मिलित नहीं होता है। 1931 में इरविन के द्वारा गांधी जी से समझौता किया जाता है 5 मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, जिसमें गांधी जी 11 सूत्रों का प्रस्ताव लेकर इरविन के पास जाते हैं और इरविन उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। तो जो उग्र दल के नेता लोग थे उनका मानना ये था कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी थी उसे वो रोक सकते थे। चाहते तो वो इरविन के सामने प्रस्ताव रख देते और इरविन उस समय मजबूर था, क्योंकि ब्रिटेन से इरविन के ऊपर दबाव आ रहा था कि कांग्रेस का कोई सम्मिलित नहीं हो रहा है, उन्हें भेजिए। तो इरविन हो सकता है
कि गांधी जी की उस बात को स्वीकार कर लेता, लेकिन गांधी जी जो थे उनका रोल ये था कि वो अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा के विरोधी थे। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो थे उन्हें 24 मार्च को फांसी होने वाली थी, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो बहुत बुद्धिमान थी और शाम के समय ही, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ भगदड़ हो सकता है, कुछ हो सकता है ऐसा, तो वो लोग शाम के समय 23 तारीख को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे देते हैं और वो उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो 1931 में जब गांधी और इरविन समझौता होता है तो गांधी जी जो है वो राजपूताना जहाज से ब्रिटेन जाते हैं और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वो सम्मिलित होते हैं। उनके साथ सरोजिनी नायडू भी जाती हैं और ये लोग दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं। लेकिन जब गांधी जी ये देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन में कोई मतलब सम्मान दिया ही नहीं जा रहा है, कांग्रेस के लोगों का कुछ भी महत्व दिया नहीं जा रहा है, तो गांधी जी बहुत निराश होकर भारत वापस आते हैं और पुनः वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसे प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि 1930 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 1930 में गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक उन्होंने साबरमती से दांडी तक पद यात्रा कर नमक के कानून को तोड़ा था। ब्रिटेन के जो लोग थे वो नमक पर प्रतिबंध लगा दिए थे कि नमक कोई नहीं बना सकता है, नमक उनसे खरीदना पड़ेगा। तो गांधी जी का मानना था कि जो नमक है ये हमें प्रकृति ने दिया है, ये प्रकृति प्रदत्त है, इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता। और इसके लिए गांधी जी ने क्या करते हैं, पद यात्रा करते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। आगे चलकर गांधी इरविन समझौता होता है जिसमें हमने पहले डिस्कशन कर लिया है। 1934 को 1932 में जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस से कोई शामिल नहीं होता है, तो कांग्रेस से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और सरोजिनी नायडू शामिल होते हैं और भीमराव अम्बेडकर जो थे वो तीनों में शामिल हुए थे। गांधी जी और अम्बेडकर जो थे, अम्बेडकर जी, उन दोनों लोगों के बीच 24 सितंबर 1932 को यरवदा जो जेल था उसमें पूना पैक्ट होता है, गांधी जी और उनके बीच में समझौता होता है। 1934 को जो है वो जेपी नारायण जो थे, जेपी नारायण, उनके द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था 1934 में। जेपी नारायण के द्वारा 1934 में इसका क्या किया था, गठन किया था। 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है और जो है वो 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान का मांग बहुत तेजी से डिमांड में आता है। 1942 जो है 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आता है, 8 अगस्त को आता है। क्रिप्ट मिशन आता है जिसे गांधी जी क्या कहते हैं, खाली चेक कहते हैं कि हम लोग को फुसलाने के लिए है, ये खाली चेक है। क्रिप्ट मिशन में आता है कि जब जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो ब्रिटेन वाले जो है वो चाहते हैं कि भारतीय लोग उनका साथ दें और वो कहते हैं कि जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम आपको संविधान बनाने का अधिकार दे देंगे। लेकिन गांधी जी कहते हैं ना ना ना, ये खाली चेक की तरफ है। तो 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, जिसके तहत बड़े बड़े नेता बहुत तेजी से मतलब इस आंदोलन को शुरुआत करते हैं और 9 अगस्त को ऑपरेशन शून्य के तहत जितने भी बड़े नेता थे उनको जेल में डाल दिया जाता है। 1945 में शिमला सम्मेलन होता है जिसमें बड़े बड़े राजनीतिक दल के जितने भी नेता होते हैं वो आपस में मिलते हैं। 1946 में नौसेना विद्रोह होता है जो मुंबई में तलवार सैनिकों के द्वारा नौसेना का विद्रोह किया जाता है। 1946 में ही जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली थे उनका एक घोषणा आता है कि हम लोग भारत को बहुत जल्द ही आज़ाद कर देंगे, इसकी आश्वासना दिया जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है जिसमें ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल थे उसके 3 सदस्य भारत आते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टूफोर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर का भारत में आगमन होता है। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन करते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है और
26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भूदान आंदोलन जो है वो 1951 में हुआ था। विनोबा भावे जो थे वो पोचमपल्ली तेलंगाना में इसका जो है वो नेतृत्व किए थे। और सबसे पहले जो भूमि जो दान किए थे वो रामचंद्र जो थे वो रामचंद्र रेड्डी के द्वारा सबसे पहले भूमि दान दिया गया था।